आइए आज हम हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का हिंदी अनिवार्य का पेपर। हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? तो वो है लोकतंत्र को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं? तो वो है शीरीष, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक जो हैं वो हमारे कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं है वो है साहित्य रस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि किस शायर ने, तो आपकी किताब जो है आरो है उसमें एक ही शायर हैं, वो हैं फिराक गोरखपुरी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुणा रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है? तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ब भी नहीं है, स भी नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ड। हनुमान जी का संजीवनी लेकर आ जाना जो है वो तुलसीदास जी के हृदय में वीर रस का उदय के रूप में अनुभूति होती है उनको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल का जो रूप होता है वो भाषा नहीं है, लिखित भाषा नहीं है, खड़ी बोली नहीं है, तो बोली। अगला प्रश्न है कि विजिलेंस शब्द का सही अर्थ जो है वो होता है सत्कर्ता, ऑप्शन डी। कमेंट में बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने कट रहे हैं। मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्द जो है ना उनमें एक गुण होता है, क्या वो स्फूर्ता रखते हैं? नहीं। क्या वो असुरक्षा? नहीं। बाध्यता? नहीं। स्थायित्व, वो स्थायी होते हैं। जो निम्न मुद्रित माध्यम होते हैं वो स्थायी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? तो उन्हें अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना होता है, ऑप्शन ब। निम्नलिखित में, अब देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है, तो ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी इसका उत्तर जूझ हो जाएगा, ऑप्शन द। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? तो ये यशोधर बाबू ने पूछा था जब उनकी सिल्वर वेडिंग थी। अगले कुछ रिक्त स्थान, पहले में मौखिक भाषा के लिखित रूप में लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। दक्षता के लिए सही शब्द इफिशिएंसी है। कुछ बच्चे यहाँ स्किल भी लिख के आए होंगे, मैं जानता हूँ, अब वो चेक करने वाले पर है, बाकी करेक्ट उत्तर तो इसका इफिशिएंसी होगा। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी? लक्षणा। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है तो उसका अर्थ ही व्यंजना शब्द शक्ति होती है इसमें, ठीक है। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसमें आपके भय और भय की आवृत्ति होने के कारण और फे की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। अब ये अपठित गद्यांश है जिसमें मैं आपको फटाफट उत्तर बता देता हूँ। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? तो व्यक्ति को जो है अपने जीवन में सफल होने के लिए अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारित नहीं करना चाहिए, एक ही उत्तम लक्ष्य को अपनाकर निश्चित करना चाहिए। अगला प्रश्न, नयन शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो यहाँ देखोगे आप कि अर्जुन की तरह ही एक लक्ष्य चिड़िया की आँख, तो यह आँख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है?
तो फल की जो प्राप्ति है वो जड़ को सींचने से होती है, जड़ को यानी कि मूल को। इस गद्यांश से छांटकर अपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ अर्थ लिखिए। तो अपेक्षा का जो है सही उल्टा जो हो जाएगा यानी वो हो जाएगा अपेक्षा, उपेक्षा का। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए। तो इसमें वही है वापस कि अर्जुन की तरह ये कि जो है लक्ष्य को जैसे चिड़िया की आंख मानकर उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसमें ही हमको सफलता मिलेगी। उपयुक्त गद्यांश का जो है शीर्षक आप अपनी इच्छा से लिख सकते थे कि एकाग्रता से सफलता की प्राप्ति या जो भी है अपने अनुसार। अगला है अपठित पद्यांश। ये भी बड़ा ही सरल था और ये क्वेश्चन मैं फटाफट थोड़े बता देता हूँ। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अगला ये किताब के क्वेश्चन हैं आप जो इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। इन प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा आज था, खंड से के जो प्रश्न है इनकी कुछ लेवल अच्छा था आज, क्योंकि इन सब में अपने विचार स्पष्ट कीजिए, मतलब ये चीज़ें थी और थोड़े लेवल के क्वेश्चन थे ये। बाकी देखोगे जो जीवन परिचय ज़्यादा हार्ड नहीं आए, इजी आए हैं। आलोक धनवा का आ गया कवि का, और एक लेखक का आ गया फणीश्वरनाथ रेणु का। खंड देव भी बड़ा इजी था। ये जो पद्यांश आया है ये चैप्टर फर्स्ट से आया है, ठीक है। और चैप्टर फर्स्ट से ये हरिवंश राय बच्चन जी का है, आत्म परिचय से। कहाँ से है ये? आत्म परिचय, निशा निमंत्रण। और ये बात ये भी सरल ही था आपके, बट ज़्यादा सरल मेरे हिसाब से तो ये रहता। और ये आपके बात सीधी थी पर उससे आया शायद, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी बात सीधी थी उससे आया है। इसके बाद में ये पद्यांश भक्ति वाले चैप्टर से आ गया, महादेवी वर्मा वाला, बड़ा इजी है। और इसमें ये आ चुका है हमारे किससे, काली मेघा पानी दे, और जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। इसमें दान और पुण्य की बातें ज़्यादा बताई गई है, ठीक है। और इसके बाद में देखोगे आप तो यहाँ एक विज्ञप्ति आई थी और यहाँ पर एक निविदा आई थी, जो निविदा बड़ी इजी थी आपके, ठीक है। और ये निबंध में ये भी इजी था, ये भी इजी था, मेक इन इंडिया का। और ये इजी आए थे। और मेरे हिसाब से बेटी बचाओ जो है 2 बार पिछले कुछ सालों में 2 बार रिपीट हो चुका है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर था और बहुत ही आपका पेपर अच्छा गया होगा, आई होप, और आशा करता हूँ मैं। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और जल्द ही मैथमेटिक्स के लिए जो है स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर, तो उसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।